एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक गर्भवती बंदरिया रहती थी। जब बंदरिया को भूख लगती, वो उस गांव के किसी भी घर में चली जाती। वहां के लोग उसे खाने के लिए कुछ ना कुछ दे दिया करते। लेकिन सीता नाम की एक लड़की जो उसी गांव में रहती थी, वो खास तौर पर उस बंदरिया का ख्याल रखती थी और उसकी देखभाल भी करती थी। वो बंदरिया जब भी सीता के घर आती, वो उसे बड़े प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाती। एक दिन सीता बीमार पड़ गई और बिस्तर पर लेट गई। हे भगवान, मैं अकेली औरत हूँ और चलने की भी हालत में नहीं। हे ईश्वर, मेरे लिए मदद जुटा दे। दूसरी तरफ उस बंदरिया ने सोचा, सीता के घर गए हुए मुझे बहुत दिन हो गए। आज मुझे भूख लग रही है। अगर मैं सीता के घर जाऊं तो मुझे खाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा और उससे एक बार मिल भी लूंगी। यही सोचते हुए वो बंदरिया सीता के घर चली गई। सीता को बिस्तर पर लेटा देखकर वो बड़ी उदास हो गई। बंदरिया ने पूछा, अरे सीता, क्या हो गया तुम्हें? मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है, जरा किसी को मदद के लिए बुला दोगी? तुरंत वो बंदरिया बगल के घर से एक औरत को ले आई। उस औरत ने सीता से पूछा, सीता, तबीयत कैसे खराब हो गई? ये कहते हुए उसने सीता को छूकर देखा। अरे, लगता है तुम्हें तो तेज बुखार है। मेरे पास कुछ दवाइयां हैं, मैं लेकर आती हूँ, तुम उन्हें खा लेना। ठीक है अमृता, मेरे पैर भी बहुत दर्द हो रहे हैं। अगर उसके लिए कोई दवाई हो तो वो भी ले आना। ठीक है। फिर अमृता दवाइयां लेकर आई और सीता को दे दी। उसने सीता को परहेज बताए और चली गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चमेली, तुम बिल्कुल ठीक वक्त पर आ गई, वरना मेरी तो हालत ही नहीं थी उठने की। कोई बात नहीं, तुम आराम करो। अगले दिन बंदरिया सीता के लिए तरह तरह के फल लेकर आई। जब सीता वो फल खाने लगी तो बंदरिया बड़ी खुश हुई। कुछ दिनों बाद सीता फिर से सेहतमंद हो गई और अपनी बंदरिया चमेली से बोली, चमेली, मैं तुम्हारा फिर से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और तुमने इतने दिन मेरी बहुत देखभाल की। ये कहते हुए सीता की आंखें आंसुओं से भर गईं। बंदरिया भी रोने लगी और बोली, तुम चिंता मत करो सीता, मैं इस गांव के हर घर में जाती हूँ। मुझे पता है कि कोई मुझे इतने प्यार से खाना नहीं खिलाता, लेकिन तुम मेरा बहुत ध्यान रखती हो, मुझसे बहुत प्यार करती हो। तुम्हें पता है, तुम्हें देखकर मेरी कोख में पल रहा बच्चा भी खुशी में अपने पैर चलाता है। इसी बीच अमृता वहां आ गई। सीता, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? अब तो तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है अमृता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। सच में तुम बहुत अच्छी हो। मैंने तो कुछ भी नहीं किया है सीता, सब कुछ इस बंदरिया ने किया है। चमेली, जो अपनी कोख में बच्चे को लेकर घूम रही है, उसने तुम्हारी मदद करने को अपने सर पर बोझ नहीं समझा। तुमने सच कहा अमृता। कुछ देर बात करने के बाद, ठीक है सीता, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर अमृता वहां से चली गई। ठीक है सीता, मैं भी जाती हूँ। देखो चमेली, इधर उधर भटकने की बजाय तुम मेरे साथ ही रह सकती हो। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, क्योंकि मेरा कोई नहीं है, तुम भी मेरा ध्यान रखना। इस तरह हम दोनों को एक दूसरे की मदद मिलेगी और हम आराम से रहेंगे। सीता, मैं तो तुमसे यही सुनने के लिए तड़प रही थी। उस दिन के बाद से सीता और चमेली उस घर में साथ ही रहने लगे। चमेली गर्भवती थी, लेकिन फिर भी सीता के घर के कामों में मदद किया करती थी। फिर एक दिन आते हुए उस बंदरिया को प्रसव पीड़ा होने लगी। वो नीचे लुढ़क गई। हे ईश्वर, मैं तो इस दर्द को सहन नहीं कर पा रही हूँ, मेरी रक्षा करो भगवान। बंदरिया जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिसे देखकर सीता घबरा गई और बोली, हे भगवान, इस बंदरिया को बहुत दर्द हो रहा है, इसकी जान बचा ले, इसकी जान बचा ले। उसने ईश्वर से बार बार प्रार्थना की। कुछ देर बाद उस बंदरिया ने एक बच्चे को जन्म दिया और बेचारी मर गई। ये देखकर सीता रोने लगी और बोली, ईश्वर, तूने ऐसी हालत क्यों पैदा की? तूने मुझसे मेरी माँ छीन ली थी और अब इस नन्ही सी जान की माँ को अपने पास बुला लिया और मुझे ये बच्चा पकड़ा दिया। ये नन्ही सी जान अपनी माँ के बगैर कैसे जिंदा रहेगा?
कुछ देर बाद सीता ने रोना बंद करके सोचा, मैं तो हूँ इसका ख्याल रखने के लिए। मैं इस नन्हे से बंदर की माँ बनकर इसका ख्याल रखूंगी। लोग क्या कहते हैं, इसकी मुझे कोई फिक्र नहीं। जब मैं मुसीबत में थी तो इसकी माँ ने मेरी मदद की थी। फिर सीता ने उस बच्चे की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। पंढरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में शांतनु नाम का एक आदमी रहता था। उसके साथ एक गर्भवती हथनी भी रहती थी। शांतनु हथनी की अच्छे से देखभाल करता था। वो भगवान गणेश का भक्त था। वो हर रोज हथनी को अपने साथ लेकर भगवान के दर्शन के लिए जाता था। उसी गांव में एक और आदमी रहता था जिसका नाम था दुष्यंत। उसे शांतनु बिल्कुल पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि एक जमीन को लेकर उनके बीच एक छोटी सी झड़प हो गई थी। एक दिन शांतनु की हथनी दुष्यंत के गन्ने के खेत में घुस गई। दुष्यंत ने देखा तो सोचा, ये बात मिल गया मुझे मौका। शांतनु अपनी इस हथनी को बहुत चाहता है। मैं इस हथनी को मार कर उससे बदला लूंगा। ये सोचते हुए दुष्यंत ने एक अनानास के अंदर बम रखकर उस हथनी को मारने की सोची। उसकी योजना के अनुसार जब दुष्यंत उस हथनी को अनानास खिलाने ही वाला था, भगवान गणेश अचानक प्रकट हो गए। गणेश जी को साक्षात अपने सामने देखकर वो डर गया। दुष्यंत, मुझे देखकर तुम डर क्यों गए? क्या एक गर्भवती हथनी को मारने की सोचने में तुम्हें डर नहीं लगा? उस मासूम जानवर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मारना चाहते थे? दुष्यंत को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मुझसे बात करो दुष्यंत, इधर उधर क्या देखते हो? मैं इसके मालिक से नफरत करता हूँ, इसीलिए इस हथनी को मार कर उसे बदला लूंगा। उसे मार कर उसे दुखी करूंगा। अगर तुम इंसानों के बीच कोई लड़ाई है तो इसमें इस बेजुबान जानवर को क्यों बीच में लाते हो? क्या तुम जानते हो कि तुम कितनी बड़ी गलती करने वाले थे? अगर मैं जरा भी देर कर देता तो यह हथनी अपने मुंह से निकलते रक्त की वजह से मर जाती और साथ ही इसकी कोख में पल रहा बच्चा भी। ये सब होने से क्या तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि मिलती? अगर यही चीज तुम्हारे अपने बच्चों के साथ हो तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुमसे बदला लेने के लिए कोई तुम्हारे किसी प्रेमी जन के साथ ऐसा करे? क्या तुम किसी का जीवन वापस ला सकते हो? ये सुनकर दुष्यंत सोच में पड़ गया। मुझे बताओ दुष्यंत, क्या तुम जीवन का महत्व जानते हो? क्या तुम एक माँ होने का मतलब समझते हो? वो हथनी बहुत प्रसन्न है क्योंकि वो एक माँ बनने वाली है। तुम उसकी प्रसन्नता को नहीं समझ सकते। ना कोई जानता है कि वो दुनिया में कब तक जीवित रहेगा। फिर तुम अपने दिल में नफरत क्यों रखते हो? क्रोध, स्वार्थ, बदले की भावना। इस छोटे से जीवन को सबके साथ मिलकर प्रसन्नता से गुजारो। हमें दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लानी चाहिए, वो है सच्ची खुशी। दुष्यंत को अपनी गलती समझ में आई और वो रोने लगा। भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया कि एक बेजुबान और मासूम प्राणी को मारने की सोची। ये कहते हुए दुष्यंत भगवान गणेश के पैरों में गिर गया। इससे भगवान गणेश बहुत प्रसन्न हुए। उठो दुष्यंत, उठो। कम से कम तुम्हें अपनी गलती समझ में आई। आज के बाद से सबके साथ मिलकर प्रसन्नता से रहो। जैसी आज्ञा भगवान, मैं ऐसा ही करूंगा। आयुष्मान भव। भगवान गणेश ने दुष्यंत को आशीर्वाद दिया और वहां से अंतर्धान हो गए। फिर दुष्यंत उस हथनी को लेकर शांतनु के पास गया। उसने शांतनु से सब कुछ सच बताया और माफी मांगी। सारी बात सुनकर शांतनु ने उसे माफ कर दिया। फिर वो दोनों गहरे मित्र बन गए और आगे का जीवन उस हथनी के साथ प्रसन्नता से बिताया।